अब है पेज नंबर 68। डीप लर्निंग क्या है? देखो, डीप लर्निंग जो है ना, वो मशीन लर्निंग का हिस्सा है। किसका? मशीन लर्निंग का, जो न्यूरल नेटवर्क पर आधारित है। डीप लर्निंग न्यूरल नेटवर्क पर आधारित है और अधिक डेटा की आवश्यकता होती है इसमें। डीप लर्निंग के लाभ क्या है? लाभ यही है कि उच्च एक्यूरेसी और ऑटोमेटेड फीचर इंजीनियरिंग इसके लाभ हैं। डीप लर्निंग की हानियाँ क्या हैं? हानियाँ ये हैं डीप लर्निंग की कि उच्च कंप्यूटेशनल ज़रूरतें पड़ती हैं। उच्च लेवल का कंप्यूटर होना चाहिए आपके पास, बड़े लेवल का डेटा होना चाहिए और ओवरफिटिंग होना चाहिए। ये इसकी हानियाँ हैं। डीप लर्निंग के प्रमुख फ्रेमवर्क कौन से हैं? डीप लर्निंग के प्रमुख फ्रेमवर्क हैं टेंसरफ्लो, पाइटॉर्च और केरास। टेंसरफ्लो, पाइटॉर्च, केरास, ये डीप लर्निंग के फ्रेमवर्क हैं। डीप लर्निंग में उपयोग की जाने वाली भाषाएं तो पाइथन, आर, जावा, सी प्लस प्लस। पाइथन, आर, जावा, सी प्लस प्लस। मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में अंतर क्या है? अंतर यह है कि मशीन लर्निंग जो है सांख्यिकी का उपयोग करता है, जबकि डीप लर्निंग न्यूरल नेटवर्क का प्रयोग करता है। आईओटी की प्रमुख विशेषताएं क्या है? पढ़ चुके हैं पहले, फिर देख लेते हैं। आईओटी की विशेषताएं: सेंसिंग, सेंसर मतलब, ठीक है, डायनामिक नेचर, स्केलेबिलिटी, हेट्रोजेनिटी, सिक्योरिटी, कम्युनिकेशन और इंटीग्रेशन, इसकी विशेषताएं दोबारा देख लेने का पॉज करके। आईओटी के अनुप्रयोग बताइए। अगला क्वेश्चन है कि आईओटी के अनुप्रयोग। आईओटी का प्रयोग कहाँ पे होता है? स्वास्थ्य सेवाओं में, ठीक है, वियरेबल मतलब जो पहनने लायक वस्तु होती है उसमें आईओटी होता है। ट्रैफिक मॉनिटरिंग में, स्मार्ट सिटी, रिटेल और एग्रीकल्चर में आईओटी का प्रयोग होता है। बिग डेटा एनालिटिक्स क्या है? तो ऐसे जटिल डेटा को प्रोसेस करने की प्रक्रिया जिन्हें सामान्य उपकरणों से प्रोसेस नहीं किया जाता। बिग डेटा एनालिटिक्स क्या होता है? ऐसे जटिल डेटा को प्रोसेस करने की प्रक्रिया जिन्हें सामान्य उपकरण से प्रोसेस नहीं किया जा सकता, ठीक है। बिग डेटा एनालिटिक्स के 5 Vs क्या है? तो वॉल्यूम, वेलोसिटी, वैरायटी, ठीक है, और सत्यता और मूल्य, वैल्यू, ये 5 V के नाम होते हैं। बिग डेटा एनालिटिक्स में 5 V जो होता है, इसका अर्थ क्या होता है? एक का मतलब वॉल्यूम, वेग, विविधता, सत्यता और वैल्यू। बिग डेटा एनालिटिक्स का उपयोग किस लिए होता है? व्यावसायिक संगठनों को ग्राहकों को समझने और प्रतिस्पर्धी बने रहने में मदद करने के लिए। भाई, बिग डेटा एनालिटिक्स का उपयोग जो होता है वो व्यावसायिक संगठनों को ग्राहकों को समझने और प्रतिस्पर्धी बने रहने में मदद करता है। साइबर सिक्योरिटी क्या है? कंप्यूटर, नेटवर्क और डेटा को अनधिकृत पहुंच से बचाना ही साइबर सिक्योरिटी होता है। साइबर सिक्योरिटी के प्रमुख सिद्धांत क्या हैं? तो गोपनीयता, अखंडता, उपलब्धता, कॉन्फिडेंटली, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी। प्रमुख साइबर हमले कौन कौन से हैं? साइबर हमले, एक तो मालवेयर हमला होता है, फिशिंग, ब्रूट फोर्स, मैन इन द मिडल, डॉस, इंजेक्शन, ये सारे से सारे साइबर हमले हैं। कौन से साइबर हमले हैं? मालवेयर, फिशिंग, ब्रूट फोर्स, मैन इन द मिडिल, डॉस और इंजेक्शन। मालवेयर के प्रकार कौन से हैं? तो वायरस एक मालवेयर होता है, वर्म भी, ट्रोजन हॉर्स, तीनों ही मालवेयर के प्रकार हैं। साइबर सिक्योरिटीज़ के उपाय क्या हैं? साइबर सिक्योरिटी से बचने के तरीके तो फायरवॉल बचाता है, एंटीवायरस, मजबूत पासवर्ड होना चाहिए, बैकअप होना चाहिए आपके पास और सार्वजनिक वाईफाई से बचना, ये साइबर सिक्योरिटी से बचने के उपाय हैं। 3D प्रिंटिंग क्या होता है? तो परतों को जमा करके 3D ऑब्जेक्ट बनाना ही 3D प्रिंटिंग कहलाता है। 3D प्रिंटिंग का आविष्कार चक हल ने किया था। 3D प्रिंटिंग का दूसरा नाम होता है एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। RPA को बोलते हैं रोबोट प्रोसेस ऑटोमेशन। ये क्या होता है RPA? तो सॉफ्टवेयर रोबोट्स द्वारा दोहराए जाने वाले कार्यों का स्वचालन, ठीक है। RPA क्या है? RPA एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो रोबोट द्वारा दोहराए जाने वाले कार्यों का स्वचालन करता है। RPA के लाभ क्या हैं? लाभ यही है कि कार्य क्षमता बढ़ जाती है। रोबोट का प्रयोग करने से कार्य क्षमता बढ़ती है, लागत और मानवीय त्रुटि कम हो जाती है।